नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमएस वर्ड के 20 एमसीक्यू, या हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टकट की। ठीक है, हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं या एमएस वर्ड चलाते हैं, हमें शॉर्टकट्स की याद होना चाहिए। जैसा मान लीजिए कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है। मतलब शॉर्टकट्स की का मतलब ये थी हमारा जो भी फॉन्ट है या हमारा जो भी पैराग्राफ है बहुत ही जल्दी तरीके से हम उसे पूरा कर सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की या एमएस वर्ड की शॉर्टकट्स की। इन की का उपयोग करके आप एमएस वर्ड में बहुत अच्छे तरीके से मास्टर बन सकते हो। तो वीडियो पर बने रहें एवं अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, इसमें रहेंगे हमारे बेटा 20 एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड का टॉपिक रहेगा आपका ये। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। हमें ये आ जाता है हमारे सामने पहली स्लाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि किसी को भी याद रहे तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आखिरकार इसके बारे में होता क्या है। ठीक है, देखिए पहला आगे हमारे पास सामने एमएस वर्ड का उपयोग। एमएस वर्ड में उपयोग किया जाने वाला फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब हमारी जो फाइल रहती है उसे हम किस प्रकार या किस जगह पे उसे फॉर्मेट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। चार ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, या इसका मतलब ये होता है एक्सटेंशन का या उसका जानकारी उसके बारे में। ठीक है, तो चार ऑप्शन रहेंगे। .doc, दूसरा आ जाता है आपका docx, तीसरा आ जाता है txt और चौथा जाता है .xls। तो आपका राइट आंसर रहेगा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, ए वाला। ठीक है, यदि किसी को भी याद रहे तो आप कमेंट के माध्यम से आंसर अवश्य दें। चलिए, ये हमारी पहली स्लाइड, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एमएस वर्ड में का उपयोग करके हम इस फाइल में एक्सटेंशन लगा सकते हैं। चलिए दूसरी आ गई आपके सामने, दूसरी पढ़िए। एमएस वर्ड को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पढ़िए क्या बोल रहा है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या वेब ब्राउजर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो ये बताइए हमें कमेंट के माध्यम से। एमएस वर्ड को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है या किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमारे सारे ही वर्ड को प्रोसेस करता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। चलिए आपके सामने तीसरा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एमएस वर्ड में यदि मान लीजिए हमें शॉर्टकट की सहायता से हमारी किसी प्रकार की फाइल को हमें सेव करना है। ठीक है, तो हमें कौन सी ऐसी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कि हमारा सारा ही डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाएगा फाइल को सेव करने के लिए, दूसरा आ जाएगा टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, जो आपके सामने फॉर्मेट है उसे डिलीट करोगे, या फाइल को ओपन करने के लिए, या प्रिंट करने के लिए। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा कंट्रोल एस का उपयोग करोगे आप फाइल को सेव करने के लिए। इसका उपयोग हम करते हैं फाइल को सेव करने के लिए। राइट आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए। एमएस वर्ड में कंट्रोल एस का क्या उपयोग होता है, शॉर्टकट की सहायता से या कीबोर्ड की सहायता से आप कंट्रोल के साथ प्लस एस दबाओगे तो आपके सामने कंट्रोल एस जैसे ही दबाओगे तो एक सेव का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहां पे आपका नाम लिख के या किसी भी आप नाम डाल के सेव के ऑप्शन पे आप टच कर सकते हो, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आ रहा समझ में, किसी प्रकार वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, आप कंट्रोल इसका उपयोग करिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आ रहा इतना समझ में। चौथा आ गया हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आपको याद रहे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ठीक है, मैं बता दूं उसके बाद भी। एमएस वर्ड में कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए किया जाता है, मतलब मान लीजिए हमारे एमएस वर्ड चला रहे हो, आप यूज ही करते हो हमेशा, ठीक है, रोज ही कर रहे हो, तो कंट्रोल सी का मतलब क्या है। अभी तक आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं याद है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। चार ऑप्शन रहेंगे बेटा, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए, या सेव करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी तो यह है कि इनके उत्तर भी आप कमेंट के माध्यम से देते जाइए। ठीक है,
MS वर्ड में कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऐसी कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करें कि हमारा सारा ही डाटा कॉपी हो जाए? तो आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल के साथ +C प्रेस करोगे तो आपका पूरा ही फॉर्मेट या डाटा कॉपी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। सबसे उसके भी 3 रूल है। पहले तो हमें फॉर्मेट को कंट्रोल सॉरी आपको पूरा फॉर्मेट को कंट्रोल +A से पहले पूरे सिलेक्ट करेगा बेटा उसको, फिर कंट्रोल के साथ +C दबा के कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ +V दबा के हम पेस्ट करेंगे, तब जाके मालूम पड़ेगा कि हमारा डाटा कॉपी हुआ है। आ रहा है इतना समझ में? ये चौथी स्लाइड हमारी कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं हम 5वीं पे। MS वर्ड में कंट्रोल V का प्रयोग किया जाता है, अभी बताया मैंने किस लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे बेटा, कॉपी, पेस्ट, कट या ओपन। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ठीक है, अभी बताए मैंने आपको, अभी बताए, जस्ट अभी बताए। सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहेंगे सभी इसका आंसर दे। आगे बढ़ते। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब मान लीजिए आपके सामने फॉर्मेट है पूरा ही, ठीक है, यदि आपको उसको ऐसी कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करो कि एक ही साथ हमारा सारा ही डाटा कॉपी हो जाए, तो 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। कंट्रोल+U दबाओगे, या कंट्रोल के साथ +V दबाओगे, या कंट्रोल के साथ +L दबाओगे, या कंट्रोल के साथ +N दबाओगे। तो राइट आंसर बेटा आ जाएगा आपका कंट्रोल के साथ +V दबाओगे तो आपको सारा ही डाटा या फॉर्मेट बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब होता है थोड़े से डार्क होना। चलिए ये 7वीं स्लाइड आपकी कंप्लीट। आगे बढ़िए। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी की प्रेस करें कीबोर्ड की सहायता से कि आपके सामने एक न्यू पेज आ जाए। डॉक्यूमेंट्स का मतलब एक न्यू पेज आ जाए। तो 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, कंट्रोल के साथ +N, कंट्रोल के साथ +O, कंट्रोल के साथ +W, कंट्रोल के साथ +Z। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बेटा MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने का शॉर्टकट किया जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ +N दबाओगे तो आपके सामने न्यू पेज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा बेटा सभी पढ़िए, कमेंट के माध्यम से हमें आंसर भी देते जाइए। MS वर्ड में एक लाइन, सुनना ध्यान से, MS वर्ड में एक लाइन सिलेक्ट, पूरी सिलेक्ट नहीं करनी हमें, एक लाइन सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये 4 है, अब 4 में से मुझे एक लाइन सिलेक्ट करना, मान लो आप कंट्रोल के साथ +A दबाओगे तो सारा ही डाटा होगा। माउस से भी, माउस से कर सकते हो, पर यह शॉर्टकट की बात हो रही है। मतलब ऐसी कौन सी की प्रेस करोगे कि आपका एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी? तो देखते हैं हम 4 में से। कंट्रोल के साथ +L दबाओगे या शिफ्ट के साथ +एरो की, रहते ना 4 ऊपर नीचे, ये 4 बनी रहती ना कीबोर्ड में। अल्ट या इंटर दबाओगे या कंट्रोल या इंटर दबाओ। तो राइट आंसर रहेगा शिफ्ट के साथ आपको एरो बटन दबानी, ये वाली। ठीक है, कंट्रोल के साथ यदि इधर का सिलेक्ट करना है तो ये दबाओगे और इधर का करना हो तो ये दबाओ। तो समझ गया? अब बोलोगे सर ऊपर नीचे का, तो आप यूज करके देख लेना। चलिए बेटा, कोई समस्या इस स्लाइड में आपको? बढ़ते फिर आगे आ जाता है। 3 क्या बोल रहा बेटा, MS वर्ड में रूलर को शो करने के लिए, ठीक है, पेज के ऊपर रूलर रहता है, शो हाइड, शो भी करो और हाइड भी करो, करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? हमारे सामने कौन सा विकल्प होता है? तो 4 ऑप्शन रहेंगे, व्यू टैब होता है, या इंसर्ट होता है, या होम होता है, या लेआउट होता है। ठीक है, सभी विद्यार्थी इसका आंसर हमें किसके माध्यम से बताएंगे? कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, याद हो तो बता देना, ठीक है, कहीं से ही करके लो, कम से कम कमेंट तो करोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 क्या कह रहा, ठीक है, MS वर्ड में फोन का साइज बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? देखना ध्यान से, हमें फोन का साइज बढ़ाना है। ठीक है, देखिए सभी कमेंट के माध्यम से हमें आंसर बताइए। फोन का साइज बढ़ाने के लिए हम ऐसी कौन सी की प्रेस करेंगे कि हमारा फोन का साइज बढ़ जाएगा? चलो ये बताइए सभी आंसर।
चलिए पहला आ जाता है हमारा कंट्रोल के साथ प्लस, आप सेमीकोलन दबाओगे या कंट्रोल के साथ प्लस एरो बोल सकते हैं अपन अभी समझने के लिए, ठीक है। या आप कंट्रोल प्लस बराबर दबाओगे, या उत्तर ही लिख दिया इसमें तो मैंने। चलो ठीक है, ये हमारा पहला आंसर सही रहेगा, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप यूज करना प्रैक्टिकल क्लास में कंट्रोल के साथ प्लस ये वाला सिंबल दबा के देखना, ठीक है। तो हमारा फोन का साइज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इसमें आंसर ही बता दिया। आगे आइए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। मतलब मान लीजिए हिंदी में बात करूं तो हमारे तिरछे वर्ड, ऐसी कौन सी की प्रेस करें कि आपके वर्ड तिरछे हो जाए। तिरछे का मतलब इटैलिक हो जाए। तो 4 वर्ड रहेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस यू दबाओगे, या कंट्रोल के साथ प्लस आई दबाओगे, या कंट्रोल के साथ प्लस बी, या कंट्रोल के साथ प्लस टी। तो सभी को उम्मीद है सभी को याद होगा ये। तो कंट्रोल के साथ प्लस आई दबाओगे तो आपका पूरा ही फॉर्मेट या पूरा ही डॉक्यूमेंट इटैलिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। एमएस वर्ड में पेज की ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा टेप का उपयोग किया जाता है। मतलब उसका आकार या उस कुछ फॉर्मेट या डिजाइन करने के लिए हम किस का उपयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, फाइल या लेआउट या व्यू या रिव्यू। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेआउट। लेआउट के ऑप्शन में हमें मिलेगा ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन। आगे आइए, ठीक है। को ऐसी शॉर्टकट की यदि आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पहले तो इसे देख कर आइए, पढ़ के आइए, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में इसे रिमाइंड करिए। यदि जहाँ समस्या आएगी वहां में हम वही सही आपके पास। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मतलब हमें शॉर्टकट की ऐसी कौन सी शॉर्टकट की दबाएं कि हमारा सारा ही डाटा फाइंड एंड रिप्लेस हो जाए। 4 ऑप्शन, कंट्रोल के साथ प्लस एफ दबाओगे, या कंट्रोल के साथ प्लस एस दबाओगे, या कंट्रोल के साथ प्लस आर दबाओगे, या कंट्रोल के साथ प्लस जी दबाओगे। तो राइट आंसर फाइंड करना हो या आपको रिप्लेस करना हो, क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ प्लस एस दबाओगे। तो दोनों ऑप्शन, फाइंड के बाद साइड में या नीचे रिप्लेस का ऑप्शन भी आ जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। 15 क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए सभी को याद है कौन से टेप में जाते हैं, कौन से मिनीमार में जाते हैं। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए हम किस टेप का प्रयोग करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो आप इंसर्ट में जाओगे बेटा, कि होम में, या डिजाइन व्यू में, या लेआउट में। तो 4 आंसर रहेगा, सभी को पता है, हम सर इंसर्ट में जाएंगे। फिर लगाना तो सबको याद है, हेडर और फोल्डर, हेडर और फोल्डर नीचे। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। सभी को याद भी है, यदि नहीं भी याद है अभी तक, और सभी के फॉन्ट के नीचे लाल वाली लाइन आती है, ठीक है। तो क्या ऐसी कौन सी की प्रेस करेंगे कि आप ये हमारी लाल वाली लाइन हट जाती, स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं हम। तो नॉर्मल F7 दबाओगे, या शिफ्ट के साथ प्लस F7, या कंट्रोल के साथ प्लस F7, या अल्ट के साथ प्लस F7। राइट आंसर F7 प्रेस करोगे, आपके सामने ऑप्शन का ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन पे माउस से टच करना है, नीचे स्क्रॉल करना है माउस से, दोनों को हाइड कर देना और ओके कर देना। एक एक करके भी हो जाएगा, पर कब तक करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ओके कर देना। तो आपकी जो लाल वाली लाइन, सही लिखते हैं ना हम एमएस वर्ड में, कभी कभी नहीं, अधिकतर होता ही है। तो लाल वाली नीचे लाइन आती है लाल, तो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, F7 बताना। आगे क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट जोड़ने के लिए किस स्टेप में जाएंगे। वर्ड आर्ट लगाना हमें, वर्ड आर्ट सभी को बताया मैंने कहाँ से लगेगा, लेआउट से, या इंसर्ट से, या फाइल से, या होम से। लेआउट कैसे आएगा वर्ड आर्ट बेटा, तो वर्ड आर्ट आएगा बेटा इंसर्ट में जाओगे तो वर्ड आर्ट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप पिक्चर सर्च करके लगा सकते हो। एमएस वर्ड में थिसोरस का उपयोग करने की शॉर्टकट की। थिसोरस पर्यायवाची शब्द, अभी बताया नहीं मैंने आपको, बहुत कम को बताया है, ठीक है। कौन सी ऐसी की प्रेस करेंगे, थिसोरस पर्यायवाची का शब्द आपके सामने आ जाएगा। शिफ्ट के साथ प्लस F7, या शिफ्ट के साथ प्लस F5, या शिफ्ट के साथ F6, या कंट्रोल के साथ प्लस F7। सभी हम किसके माध्यम से बताएंगे मेरा लाल, कमेंट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में सेव एज का उपयोग कब किया जाता है, या सेव एज का उपयोग क्यों करते हैं हम। सेव एज का
उपयोग इसलिए करते हैं कि हम फाइल का नाम चेंज कर सके। ठीक है, अब क्या बोलना है, नई फाइल को सेव करने के लिए, या फाइल को दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए, या फाइल को बंद करने के लिए, या फाइल को डिलीट करने के लिए। ये यहाँ उत्तर लिखा है, ये सही, मतलब तुम मानोगे ये सही है, पर ये सही नहीं है। फाइल को दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। राइट आंसर बी आ जाए। 20 लास्ट बचा है 20। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज मार्जिन कितना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 0.5 इंच। अभी जितना भी मैंने बताया पूछा आपसे, उनके दो या मत दो, पर इसका कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर जरूर देना। ठीक है, बताऊंगा सर ये एमएस वर्ड में आपको फिर मैं। तो ये हमारे हो गया क्या? तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड का पूरा ही टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, एमएस वर्ड का शॉर्टकट की भी और A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसे देखिए। ठीक है, पढ़ के आइए, एमजा समझ में नहीं आया प्रैक्टिकल क्लास में रिमाइंड करिए। ठीक है, और एक जरूरी सूचना है, सभी के एग्जाम फॉर्म फिलअप हो चुके हैं बहुत ही जल्द। मतलब कहने का तात्पर्य अपने पास ज्यादा समय नहीं है, आप सभी के पास कुछ ही दिनों के बाद आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। एडमिट कार्ड के साथ ही 8 दिन बाद ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पेपर में ज्यादा गैप भी नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक, जितना भी पढ़ा दिया है मैंने सभी को, अभी भी समय है आपके पास, अभी भी समझ जाओ बेटा। ठीक है, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अभी तो 1-1.5 महीना है अपने पास, होने पे 15 दिन है मात्र। ठीक है, पर पढ़ना हमें जरूरी, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, अच्छे से मार्क्स से लाइए। ठीक है, चलिए, कोई समस्या बेटा? और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, ठीक है, कि जो ये हमारा टेली है, टेली के न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो किसी विद्यार्थी को विजिट करना हो तो जल्दी संपर्क करें आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं इसी प्रकार से आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।